सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर किससे कह रही है कि मैं जानती हूं हम मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, यानी कठिन समय से गुजर रहे हैं, लेकिन अंत में हम इससे निकल जाएंगे। इसे इंग्लिश में कैसे बोलें? सबसे पहले तो बुरे वक्त से गुजरना, यानी किसी बुरे वक्त को एक्सपीरियंस करना, इसके लिए हम बोलते हैं गो थ्रू फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ हुआ है, आई नो वी आर गोइंग थ्रू अ टफ टाइम। आई नो वी आर गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, मैं जानती हूं कि हम कठिन समय से, मुश्किल वक्त भरे से गुजर रहे हैं, बट लेकिन वी विल इवेंचुअली गेट थ्रू इट। तो इवेंचुअली का मतलब होता है अंत में, आखिर में, बट वी विल इवेंचुअली, लेकिन हम अंत में गेट थ्रू इट। गेट थ्रू का यहाँ मतलब है बुरे वक्त से निकलना, तो गेट थ्रू कर जाएंगे यानी निकल जाएंगे। अच्छा बुरा हमेशा कुछ नहीं रहता, यहाँ पर ये कहना चाह रही है कि टाइम अच्छा हो या बुरा हमेशा कुछ नहीं रहता, टाइम बदलता रहता है। कह रही है कि नथिंग लास्ट्स फॉर एवर। नथिंग लास्ट्स फॉर एवर का मतलब है कि हमेशा कुछ नहीं रहता, वेदर इट्स गुड और बैड, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। तो जब भी हमें इस तरीके से बोलना हो कि हमेशा कुछ नहीं रहता, तो हम बोलते हैं नथिंग लास्ट्स फॉर एवर, यानी हमेशा कुछ नहीं रहता, वेदर इट्स गुड और बैड, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। ये भी गुजर जाएगा, यानी समय के बारे में बात चल रही है कि ये भी गुजर जाएगा। इंग्लिश में कह सकते हैं दिस टू विल पास। दिस टू विल पास, यानी ये भी गुजर जाएगा। दिस टू विल पास, ये बुरा वक्त भी एक दिन खत्म हो जाएगा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे हम, दिस बैड टाइम विल ऑल्सो कम टू एन एंड। यूज करेंगे कम टू एन एंड का, तो बता रही कि दिस बैड टाइम विल ऑल्सो कम टू एन एंड वन डे। ये बुरा वक्त भी एक दिन खत्म हो जाएगा, यानी इस बुरे वक्त का भी एक दिन एंड हो जाएगा। दिस बैड टाइम विल ऑल्सो कम टू एन एंड वन डे, यानी ये बुरा वक्त भी एक दिन खत्म हो जाएगा। आगे बोल रही है कि स्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अंत में ये समाप्त हो ही जाएगी। कह रही कि नो मैटर हाउ डिफिकल्ट द सिचुएशन। कह रही कि अब हमारी सिचुएशन कितनी भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, नो मैटर हाउ डिफिकल्ट द सिचुएशन, यानी स्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, इट विल इवेंचुअली, फिर से इवेंचुअली का यूज हुआ है, यानी अंत में, इट विल इवेंचुअली कम टू एन एंड। हमने फिर से कम टू एन एंड का यूज किया है ताकि बार बार यूज करने से हम इसका यूज करना सीख जाएं। तो बता रही है कि नो मैटर हाउ डिफिकल्ट द सिचुएशन इट विल इवेंचुअली कम टू एन एंड। स्थिति कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अंत में समाप्त हो ही जाएगी। जब तक ये कठिन वक्त खत्म नहीं हो जाता, हमें बस मजबूत रहने की जरूरत है। जब भी हम इस तरीके से बोलते हैं कि बुरा वक्त चल रहा है, हमें मजबूत बने रहना है, मजबूत रहना है, इसके लिए हम बोलेंगे वी नीड टू स्टे स्ट्रॉन्ग। स्टे स्ट्रॉन्ग का यूज करते हैं हम यहाँ पर, वी नीड टू स्टे स्ट्रॉन्ग, हमें स्ट्रॉन्ग रहने की जरूरत है अंटिल दिस टफ टाइम इज ओवर, जब तक ये बुरा वक्त खत्म नहीं हो जाता। तो हम खत्म होने के लिए यहाँ पर इज ओवर का भी यूज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा होता है इसका भी यूज। वी नीड टू स्टे स्ट्रॉन्ग अंटिल दिस टफ टाइम इज ओवर, जब तक ये कठिन समय खत्म नहीं हो जाता, हमें मजबूत रहने की जरूरत है। वी नीड टू स्टे स्ट्रॉन्ग अंटिल दिस टफ टाइम इज ओवर। ये चुनौतीपूर्ण समय बीतने तक हमारे लिए मजबूत बना रहना महत्वपूर्ण है। ऐसे बोल सकते हैं हम कि इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिमेन स्ट्रॉन्ग। पहले हमने देखा स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे स्ट्रॉन्ग की अगर नहीं बोलना चाहते तो आप कह सकते हो रिमेन स्ट्रॉन्ग। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिमेन स्ट्रॉन्ग अंटिल दिस चैलेंजिंग टाइम पासेस। यहाँ पर हमने यूज किया है चैलेंजिंग टाइम का, पीछे हमने किया था टफ टाइम। तो इस तरीके से हम वर्ड को थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर कह रही है इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिमेन स्ट्रॉन्ग अंटिल दिस चैलेंजिंग टाइम पासेस, यानी जब तक ये चैलेंजिंग समय बीत नहीं जाता, ये मुश्किल भरा समय बीत नहीं जाना जाता, चुनौतीपूर्ण समय बीत नहीं जाता, हमें स्ट्रॉन्ग रहने की जरूरत है। वी नीड टू स्टे स्ट्रॉन्ग, हमें बस उम्मीद नहीं छोड़नी है। देखो, ये बोलने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है, जिसका सबसे ज्यादा यूज होता है, जो हम कहते हैं कि हमें उम्मीद पे बने रहना है, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी, उम्मीद पकड़े रहना है, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे वी मस्ट होल्ड ऑन टू होप। वी मस्ट होल्ड ऑन टू होप, तो होल्ड ऑन टू होप का यूज होगा यहाँ पर, बहुत ज्यादा इसका यूज होता है। आप भी इसका कर सकते हो जब भी आपको किसी से कहना हो कि अपनी जो उम्मीद है वो मत छोड़ो, उम्मीद पकड़ो रखो, हमेशा उम्मीद बनाए रखो। तो यहाँ पर कह रही है कि वी मस्ट होल्ड ऑन टू होप, हमें बस उम्मीद नहीं छोड़नी। वी मस्ट होल्ड ऑन टू होप, हमें उम्मीद पकड़े रखनी है, हमें बस उम्मीद नहीं छोड़नी। यानी कि इसको एक कहने का तरीका यह भी है कि गिविंग अप होप इज नॉट एन ऑप्शन। गिविंग अप होप इज नॉट एन ऑप्शन, यानी उम्मीद छोड़ देना कोई ऑप्शन नहीं है, उम्मीद तो हमें पकड़े ही रहना है। गिविंग अप होप इज नॉट एन ऑप्शन। बुरे वक्त में अक्सर अपने भी साथ छोड़ देते हैं, इस तरीके से हम बोलते हैं ना, आपस में जब जिक्र करते हैं कि भाई जब बुरा वक्त आता है तो अपने भी छोड़ के चले जाते हैं। इस इंग्लिश में बोलेंगे इन टफ टाइम्स, यानी टफ टाइम में, मुश्किल भरे समय में, बुरे वक्त में, इन टफ टाइम्स ऑफन, अक्सर, आर लव्ड वंस का मतलब होता है जो हमारे बहुत करीब होते हैं, जिनसे हम बहुत मोहब्बत करते हैं।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन टफ टाइम ऑफन आवर लव्ड वंस ऑल्सो अबेंडन अस। अबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना, तो यानी कहने का मतलब है कि बुरे वक्त में अक्सर हमारे अपने भी छोड़ देते हैं जिनसे हम बहुत मोहब्बत करते हैं। इन टफ टाइम्स ऑफन आवर लव्ड वंस ऑल्सो अबेंडन अस। या आप कह सकते हो कि when things go wrong, things go wrong का है मतलब है कि जब चीजें बिगड़ जाती है किसी की जिंदगी में, when things go wrong even those closest to you, यहाँ तक कि जो तुम्हारे बहुत करीबी रहते हैं, can turn their back, वे भी अपना मुंह मोड़ सकते हैं। यानी कि when things go wrong, जब चीजें रोंग हो जाती हैं, जिंदगी में बिगड़ जाती हैं, गड़बड़ हो जाती है, इवन दोज क्लोजेस्ट टू यू, यहाँ तक कि वो भी जो तुम्हारे बहुत करीबी हैं, कैन टर्न देयर बैक, अपना जो है मुंह मोड़ सकते हैं तुमसे। आगे कह रही है कि इट्स कॉमन, ये कॉमन है, साधारण है, मतलब आम बात है। इट्स कॉमन फॉर पीपल टू अबेंडन यू, ये लोगों के लिए कॉमन है तुम्हें छोड़ देना ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स, बुरे वक्त में। बुरे वक्त में सबके साथ अक्सर होता है, कह रही कि कठिन समय के दौरान लोगों को आपको छोड़ देना एक आम बात है। इट्स कॉमन फॉर पीपल टू अबेंडन यू ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स, इट्स कॉमन फॉर पीपल टू अबेंडन यू ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स। कौन अपना है कौन नहीं, ये तब पता चलता है जब इंसान पर कठिन समय आता है। इंग्लिश में बोलेंगे एडवर्सिटी रिवील्स हु आर ट्रू कंपेनियंस आर। तो बता रही कि एडवर्सिटी होता है कि जो एक तरीके से कठिन समय उसे बोलते हैं, जब मुसीबत आती है किसी पे तो बताते हैं कि एडवर्सिटी रिवील्स, यानी जब मुसीबत आती है, जब रिवील होता है, जब खुलता है, जब पता चलता है, हु आर ट्रू कंपेनियंस आर, कौन हमारे अच्छे साथी हैं, मतलब कि जो कौन है हमारे जो सही है, जो रियल दोस्त हैं, रियल कंपेनियन है, हमारे रियल करीबी हैं, वो कौन है, ये तब पता चलता है। एडवर्सिटी रिवील्स हु आर ट्रू कंपेनियंस आर। कौन अपना है, ये बात तब पता चलती है जब इंसान पर कठिन समय आता है। इंग्लिश में बोलेंगे यू नो हु योर ट्रू फ्रेंड्स आर व्हेन दैट गोइंग गेट्स टफ। गोइंग गेट्स टफ का मतलब है कि जब चलना मुश्किल हो जाए, यानी कि जिंदगी इतनी मुश्किल भरी हो जाए, डिफिकल्ट टाइम आ जाए इंसान का, कि उसके चलने का मतलब से यहाँ पे यही लिया गया है कि बुरा वक्त जब ज्यादा आ जाए तब पता चलता है कि अपना दोस्त कौन है और कौन नहीं। यू नो हु योर ट्रू फ्रेंड्स आर, तुम्हें पता चलता है कि कौन तुम्हारा असली दोस्त है। व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, जब जिंदगी में चलना भी मुश्किल हो जाए। इन हार्ड टाइम यू लर्न हु योर रियल फ्रेंड्स आर। हार्ड वक्त में, बुरे वक्त में तुम्हें पता चलता है, यू लर्न, यहाँ पे यू लर्न का मतलब है कि तुम सीखते हो, तुम्हें पता चलता है हु योर रियल फ्रेंड्स आर, के तुम्हारे रियल दोस्त कौन है, असली दोस्त कौन है। चाहे जो हो जाए हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर कह रही है कि वी विल नेवर अबेंडन वन अनदर, वी विल नेवर अबेंडन वन अनदर, यानी हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। नो मैटर द सर्कमस्टेंसेस, कितने भी सर्कमस्टेंसेस हो, कैसी भी स्थिति बन जाए, हम एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। वी विल नेवर अबेंडन वन अनदर नो मैटर द सर्कमस्टेंसेस, चाहे जो हो जाए हम एक दूसरे के का साथ नहीं छोड़ेंगे। कम वोट में भी एक तरीका है कि नो मैटर व्हाट हैपेंस, इस तरीके कहने का हम कह सकते हैं कि कम वोट में, चाहे जो हो जाए, कम वोट में यानी जो भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, वी विल स्टिक टुगेदर, हम साथ रहेंगे, एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं, एक साथ रहेंगे। कम वोट में वी विल स्टिक टुगेदर, चाहे कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। इंग्लिश में बोलेंगे वेदर समवन स्टैंड्स विद यू और नॉट, आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय योर साइड। जब भी हम किससे कहते हैं कि आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय योर साइड, हम उससे कह रहे हैं कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। वेदर समवन स्टैंड्स विद यू और नॉट, चाहे कोई तुम्हारे साथ खड़ा हो या ना हो, वेदर समवन स्टैंड्स विद यू और नॉट, आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय योर साइड, मैं हमेशा तुम्हारे साइड रहूंगा, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। I have no one else in this world but you. I have no one else in this world but you. यानी क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। I have no one else in this world but you. So friends, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी?